दो बलशाली व्यक्ति रेगिस्तान में एक पानी से भरा हुआ संत ग्रहण पात्र खोजा। लगभग प्यास से मरता हुआ साथी बिना कुछ कहे एक ही घूंट में पीने की तैयारी करने लगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने उठाया वहीं पर दुर्घटना हो गई। एक अदृश्य शक्ति ने उस आदमी को क्षण भर में पाउडर में बदल दिया। इस दृश्य ने अचानक से छोटे काले को डरा दिया, लेकिन वह फिर भी दृढ़ता से पवित्र प्याले की ओर बढ़ा, वरना इस निर्जन रेगिस्तान में उसके लिए मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं था। यह प्याला पानी जीवन की आशा भी है और अज्ञात का डर भी। उसने अपने दिमाग की नसों को कसकर पकड़ लिया और सावधानी से पवित्र प्याला उठाया, लेकिन यह नहीं सोचा था कि उसमें कोई भी विचित्र घटना नहीं हुई। फिर उसने बड़े घूंट भरकर पेट में डाल लिया, लेकिन जब वह आनंद से भरपूर था तभी जमीन पर एक दृश्य ने उसका दिल जोर से धड़का दिया। उसने देखा कि सूखी रेतीली जमीन आंखों के सामने घास के मैदान में बदल रही है और कुछ ही देर में वो पूरे रेगिस्तान में फैलकर हरी भरी बड़ी जंगल बन गई। और उसने भी तभी से अपने जीवन की ऊंचाइयों की ओर कदम बढ़ाया। कई वर्षों बाद उसने संत बे से मिली सुपर पावर की मदद से इस क्षेत्र के गांव वालों का इलाज किया और इसी दौरान उसे अपने जीवन का सच्चा प्यार भी मिला। सुंदरी का दिल जीतने के लिए छोटा काला तुरंत अपनी विशेष क्षमता का प्रदर्शन करता है। देखते ही देखते उसके हाथ हिलाने से तुरंत ही पोत से हरी भरी बेल बाहर आ जाती है और उनकी यह चाल सरल कार्य साबित हुई। जल्दी ही उन्हें बेला की स्वीकृति मिल गई और थोड़े ही समय बाद दोनों ने अपने प्रेम संबंध की पुष्टि की और बेला का आगमन ने छोटे काले की उबाऊ जिंदगी में एक नई जान फूंक दी। लेकिन जब वे प्यार में डूब गए और बाहर नहीं निकल पा रहे थे तब खतरा धीरे धीरे पास आ रहा था, क्योंकि उन पर एक नकाबपोश आदमी की नजर थी जो इस यात्रा का उद्देश्य था कि वह पवित्र प्याला वापस हासिल कर सके। लेकिन इस समय छोटा काला कुछ भी नहीं जानता था। वह बेला को लेकर एक रहस्यमय बलिदान स्थल पर गया और उसे एक जादू का प्रदर्शन दिखाया। बस देखा कि पहले छोटा काला ने पवित्र कप को आग के ढेर में डाला, फिर बेहद नाटकीय अंदाज में हाथ बढ़ाया मानो किसी आत्मा को बुला रहा हो। फिर एक अजीब दृश्य घटित हुआ। सोचा नहीं था कि पानी पीने का एक पवित्र कटोरा फट से एक प्राचीन दिव्य तलवार में बदल जाएगा। और जब छोटा काला बहुत उत्साहित था तभी वह मुखौटा पहने व्यक्ति अचानक सामने आ गया, जबकि आदमी अभी भी उसमें खोया हुआ था। जब गर्लफ्रेंड बेला ने यह देखा तो तुरंत बॉयफ्रेंड को रोक दिया और तीनों अचानक से तनाव में आ गए, तलवारें खींची होने की मुद्रा में। नतीजतन मुखौटा पहनने वाले आदमी ने बिल्कुल भी धर्म का पालन नहीं किया। वह झूठा आगे बढ़कर दिव्य तलवार छीनने का बहाना करने लगा और मौके का फायदा उठाकर बेला को बंधक बना लिया, जिससे छोटे काले पर दबाव डाल सके कि वह अवश्य भावी वस्त्र सौंप दे। लेकिन बेला भी कम नहीं थी। उसने पलटकर मुखौटा पहने व्यक्ति को बंदर ने फल चुराया तकनीक से हराया और तुरंत उसका मुखौटा उतार दिया। मगर मुखौटा पहने व्यक्ति इससे तुरंत गुस्से में आ गया और एक वार से बेला के पेट को छेद दिया। अपनी प्रिय महिला को अपनी बाहों में मरते हुए देखकर छोटा काला दुख से बेसुध हो गया और गुस्सा उसके छोटे ब्रह्मांड को पूरी तरह से फटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जैसे ही मुखौटा पहनने वाला व्यक्ति मौका देखकर हमला करने की कोशिश कर रहा है, बेला पीछे से अचानक फिर अचानक ठोकर उसने छत का मुखौटा पहने आदमी का दिल निकाल दिया। ये विचित्र दृश्य देखकर छोटा काला स्तब्ध रह गया। असल में बेला सभागार में आने से पहले चुपके से प्याले में से जीवन का जल पी गई थी, जिससे उसे अमृता प्राप्त हो गई। लेकिन शर्त यह थी कि उसका दिल कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। सोचा भी नहीं था कि इस समय छोटा काला अचानक विनती करने लगा। बेला उसे अनुरोध करती है कि वह नकाबपोश आदमी को छोड़ दे, क्योंकि दरअसल यह संचित उसका नहीं था, इसलिए पूरी तरह खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही बेला ने सुना तो वहीं गुस्से में आग बोला हो गई। उसने कहा कि उसके सामने तुम्हारी औरत को मार दिया गया और तुम अभी भी यहाँ दया दिखा रहे हो। गुस्से में बेला ने पूरी ताकत से दिल को चकनाचूर कर दिया और इस कायर को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। लेकिन सोचा था कि बेला पूरी तरह से गिर जाएगी, लेकिन उसने न केवल मरने से इनकार कर दिया बल्कि उसने अपने अंदर के दानव को सक्रिय कर दिया और एक सांप के समान रूप का रूप ले लिया। उसकी प्रकृति में भी परिवर्तन हो गया। उसने बिना हिचकिचाए अपने हाथ में देवता की तलवार लेकर वेदी को नष्ट कर दिया और इस समय छोटे काले का करुणा भाव समाप्त हो गया था। बेला की माफी। लेकिन बेला पहले से ही उससे बहुत दुखी थी और उसकी मीठी मीठी